guys, welcome back to the channel Live Right with Coral, and I want to have this chocolate chips cookies as the recipe. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ विद जया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और मैं और कोयल यहाँ एकदम फिट एंड फाइन है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक जबरदस्त सी रेसिपी विच इज चॉकलेट चिप कुकीज। सो जर्नली क्या होता है कि शी लाइक्स chocolate chip cookies. So generally क्या होता है कि whenever we bake a cake or maybe whenever we bake any dessert या कुछ भी बनाते हैं, so it is like तुरंत आप खाते हैं, तुरंत हो सकता है खत्म हो जाता है। बट जनरली ये जो चॉकलेट चिप कुकी का जो ये है, जो चॉकलेट चिप कुकी है, इसका जो यूएसपी है वो ये है दैट यू कैन स्टोर इट फॉर अ वीक। ये आराम से आप 1 to 2 weeks खा सकते हैं। सो जब भी आपका मन करे आप चाय के साथ इसे खा सकते हैं। इनफैक्ट आप कोयल she loves chocolate chip cookies with a large glass of hot milk and chocolate chip cookie is an awesome combination. I like chocolate. I like chocolate. Yeah, you too like milk. Milk is very important for kids to drink. Chocolate milk. Chocolate. Oh, she likes chocolate milk. Obviously. Yeah. Chocolate milk. So, and even her friends also like. So, you want to share it with your friends? She's thinking. Yeah, she wants to share it. So, before all this thing, let me run through the ingredients. So, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक बोल में मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स सीव कर लिए हैं। सीव करना बहुत ही मस्ट है बेकिंग में। सो यहाँ पे आई हैव डोंट डू इट कोयल। सो यहाँ पे आई हैव यूज 2 cups ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर, जिसमें मैंने 1 teaspoon बेकिंग सोडा ऐड किया है, 2 teaspoon कॉर्न स्टार्च ऐड किया है एंड हाफ टी स्पून सॉल्ट। एडिंग कॉर्न स्टार्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा कि जो आपका चॉकलेट चिप कुकी होगा उसका एजेस क्रिस्पी होगा और अंदर से ये थोड़ा सा ना मॉइस्ट होगा। सो इट हैज बोथ द थिंग्स। सो कॉर्न स्टार्च इज वन ऑफ द सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऑफ दिस रेसिपी। अपार्ट फ्रॉम इट जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नो वरीज। इसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स कितने क्वांटिटी में होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया है 3/4 कप ऑफ ब्राउन शुगर। मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर और वाइट शुगर का कॉम्बिनेशन लिया है। मैंने 3/4 कप ब्राउन शुगर लिया है और मैंने यहाँ पे 1/4 कप वाइट शुगर लिया है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो डेफिनेटली आप टोटल 1 कप वाइट शुगर यूज़ कर सकते हैं। बट जो ब्राउन शुगर है वो जो कुकीज़ है उसको बहुत ही अच्छा एक टेक्सचर देगा। इसके अलावा आई विल नीड 170 ग्राम्स ऑफ अनसॉल्टेड बटर। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ करते हैं तो जो मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है दैट्स ओके। अगर आप नहीं यूज़ करते हैं देन स्किप द सॉल्ट पार्ट। उसके बाद वी विल नीड 1 लार्ज एग। विल ऑल्सो नीड वेनिला एसेंस। और इसके अलावा we will need chocolate chip cookies. So we'll need 1 cup plus half cup of chocolate chip cookies. If you want, you can even add almonds to chopped almonds, pecans, chocolate chip माने चॉकलेट चिप और आलमंड्स का कॉम्बिनेशन भी आप इसमें, नट्स और चॉकलेट चिप का कॉम्बिनेशन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे पूरा ही चॉकलेट चिप पसंद है बिकॉज वंस व्हेन यू बेक इट समटाइम्स इट इवन मेल्ट इनसाइड द कुकीज़, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। सो मैं सिर्फ चॉकलेट चिप उसमें ऐड करूँगी, बट अगर आप चाहें तो आप उसमें नट भी ऐड कर सकते हैं। सो चलिए देन as I have all shown you all the ingredients and before starting any baking you have to preheat your oven. मैंने अपने oven को 350 डिग्री फ़ारेनहाइट which is 180 डिग्री सेल्सियस में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीहीट कर लिया है। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पे ingredients हैं, the first rule in baking is it has to be at room temperature. So now let's start baking. So in this bowl I have added my unsalted butter which is 170 grams and I have added 3/4 cup of brown sugar and 1/4 cup of granulated white sugar. Now I am going to beat everything nicely. Meanwhile, I am going to add a dash of vanilla essence into it. And again I'm going to beat it.
Once your butter and sugar is nicely mixed, you will get this kind of texture which is very light. Ideally, you have to beat the butter and sugar for 2 minutes in low to medium speed. Now I'm going to crack 1 large egg. Scrape down everything from the center, from the side. I'm bringing everything into the center. Now I'm going to whisk it until the egg is nicely incorporated. Once it's nicely done, now I'm going to add my all dry ingredients into it. Slowly in small batches. I won't add everything together. With the help of cut and fold method, I'm going to mix everything nicely. इसको मैं अच्छे से mix कर दूंगी. And then I'll add some more dry ingredients. So total I have added it in 3 batches. So cut and fold method से मैं इसको अच्छे से I'm going to mix it up. And then my last batter. So I'm going to mix everything very nicely. और meanwhile, जब मैं इसको mix करूँगी, I'll add all my chocolate chip cookies into it. I'll add all my chocolate chips into it. और फिर मैं इसको अच्छे से mix कर लूँगी. Sometimes it's good to use your hands even. I mean, you have to just इसको ना अच्छे से हाथ से mix करना है because we have to give it a dough like texture. See, like this. You have to give it a dough like texture. So guys, what I was showing you this कि इस तरह से आपको एक डो लाइक कंसिस्टेंसी रिक्वायर होगा. इस तरह से आप इसको एक डो लाइक कंसिस्टेंसी देंगे. सो सबसे पहले जो मैंने वो बताया था कि जब आप व्हेन यू आर मिक्सिंग इट विद अ स्पैचुला, तो उसको ओवर मिक्स करना, डोंट डू इट. जनरली व्हाट हैपेंस कि व्हेन यू विल बीट योर शुगर, बटर, एग मिक्सचर को जब अच्छे से आप बीट कर लेंगे एंड स्लोली व्हेन यू विल ऐड योर ड्राई इंग्रेडिएंट्स, तो यू हैव टू ऐड इट थ्रू योर स्पैचुला. अगर आपको एट अ स्टेज लगता है कि इट्स बिट डिफिकल्ट, देन परफेक्टली यू कैन यूज योर हैंड्स. नो इश्यूज इन दैट बिकॉज यूजिंग योर हैंड्स विल गिव इट मोर गुड टेक्सचर जो इसका अभी है. नाउ द ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस डो इज दैट you at least maximum you have to chill it for 1 to 2 days for better results, or minimum you have to chill it for like 2 to 3 hours to bake your cookies. तो जितना आप इसको चिल करेंगे, जस्ट सिंपल जितना चिल आप इसको करने देंगे, उतना ही आपकी कुकीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी सी क्रिस्पी होगी एंड इट विल गिव गुड रिजल्ट्स. सो व्हाट आई डू जनरली, मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको पूरे को डो को चिल करने के बाद आइदर आई यूज़ एन आइसक्रीम स्कूप विच इज़ ईजी. स्कूप करके आप प्रपोर्शन वाइज, और मैं जनरली आई टेक 1 tablespoon for each cookies because when they will bake inside the oven they will expand. तो ज़्यादा बड़ा I don't prefer. और अगर आइसक्रीम स्कूप नहीं है तो अदर वे इज tada, I use this spoon, simple 1 tablespoon के मेजरमेंट का है. I use this. तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम इस डो को when we chill it for 2 to 3 days, ये बहुत हार्ड हो जाता है.
सो अभी के लिए तो मैं तो द ट्रिक इज कि जब आप उसको चिल करने के बाद ब्रिंग इट टू रूम टेम्परेचर फॉर एटलीस्ट 15 to 20 minutes, देन यू कैन बेक. बट अभी के लिए मैं क्या करूँगी, मैं क्या करती हूँ कि आई हैव यूज्ड अ सिंपल वे. मैं अपनी कुकी को जितना मुझे अभी के लिए बेक करना है उतना मैं शेप दे दूंगी. आई बेक इतना शेप देके जितनी कुकीज़ चाहिए उतनी मैं शेप दे दूंगी. शेप देने के बाद आई विल चिल इट and then I'll directly put inside my oven. So let me show you how I'm going to do that. Start. So as I told you, we'll take small proportions. So this is the dough. Go and show them. So this is the dough. So what I'm doing, we'll take small proportions of these dough and then we'll arrange them. You have to put it in distance. Keep a distance in it because जब वो bake होगा तो expand होगा. Koel, start making the dough. Shape दो, उसको ऐसे रखो. So Koel enjoys doing this work. I feel like बच्चों को ना इतना अच्छा लगता है when they do such kind of work. I mean, this is the way how you keep them involved when even they are learning. And as उसका भी winter vacation चल रहा है. Wow, Koel. चलो एक और लो. So how many cookies you want to bake right now? I think 1, 2, 3. One can keep 4, 8. We'll bake 8 cookies together, right? No. We will bake 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, if you have, we have to chill it also for the next batch. Okay. चलो shape करो. It's good. It's done, beta. चलो next. So I'm going to. This is chocolate cookie. Yeah, when we'll bake it, put it in distance because once after baking it will expand. Koel, stop eating. I can eat it right. No, you cannot eat it. Shape them, give them a shape. So the remaining dough, I'll chill it in refrigerator. I'll keep it for 2 to 3 days. Meanwhile, जो cookie मैंने और Koel ने shape किया है, I have just put it in a plate. I have transferred in a plate. Or I'll just, because I'm going to bake it today only, so I'm going to put I'm just going to cover it with the aluminium foil. If you want, you can even cover it with a cling film. I had an aluminium foil, so I'm using it. And now I am going to put it inside my fridge. I'll put it inside my fridge for at least 2 to 3 hours. Let them nicely chilled, and once it's chilled, then I'm going to bake it at 350 Fahrenheit for 10 to 15 minutes, and I'm going to show you later how it looks like. As you see, guys, my cookies are out of the fridge, and they have been chilled for very good 2 hours. Now I'm going to arrange them in my baking tray so that I can bake it in my oven. Just arranging them, and just put some gap between them because once they will bake, they will expand. So you have to give some space to them to expand. So I have put my cookies inside the oven, and now I'm going to bake it at 350 Fahrenheit for at least 12 minutes, and then we'll show you how it looks. So as you see, Koel, can you say hi? Hi. So as you can see that my cookies are out of oven. तो जो ट्रिकी पार्ट मैं बता दे रही हूँ कि जब आप इसको ओवन से निकालेंगे ना, देन ये देखिए, दिस इज़ वेरी सॉफ्ट. तो जब मैंने भी शुरू में जब बेक किया था, तो जब पहली बार व्हेन आई ट्राइड इट और जब मैंने ओवन से निकाला था, तो मुझे ऐसा लगा था कि कितना नरम है. सो जस्ट नो वरीज, डोंट वरी गाइज, यू हैव टू जस्ट गिव इट सम स्टैंडिंग का टाइम. आपको इसको जस्ट हार्डली, जब आप इसको ओवन से निकालेंगे ना, तो ये ऐसा ही नरम होगा. तो आपको इसको हार्डली 10 to 15 मिनट्स इसको ठंडा करने रखिए, एंड वेंस इट विल बी कूल्ड, देन आई एम गोइंग टू शो यू कि अपने आप रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ये कितना क्रिस्पी हो जाएगा. हे गाइज, एज आई शोड यू, माई कुकीज़ आर परफेक्टली बेक्ड. और उस वक्त जो मैंने बोला था आपको दैट जब बेक करने के बाद मैंने उसे ओवन से निकाला, तो उस स्टेज पे दे वर वेरी सॉफ्ट. तो कभी कभी इफ़ यू टच देम ना, दे विल ब्रेक, बट देयर इज नो वरीज, नो पैनिक that time. Just give them a rest time of 15 to 20 minutes. I just left it like that only in my kitchen counter 15 to 20 minutes, and now I'm going to show you, see how crispy they are. And as you can see the back side how perfectly it is baked. और आज मेरे पास chocolate chips थोड़े से कम थे. I was bit short on them. आप ना भर भर के, because it requires 1 cup plus half cup of chocolate chip, तो वो दीजिएगा.
So उससे क्या होगा, even what I was talking about, that they melt. So उससे क्या होगा, that भर भर के chocolate chip देने से they will melt and और भी मज़ा आएगा. So this is my chocolate chip cookie and I'm going to show you. See how moist it is. Can you see? और जो मैं आपको बता रही थी ना, so I was low in chocolate chip today. See, each bite ना वो जब अंदर से melt हो जाता है, तो let me give it a taste test. Can you hear the voice while I'm eating? It's very crispy. Again मैं वही बोलूँगी कि please do give it a try, because बिना try दिए I cannot explain to you that how good it is. And these all recipes are tested, so I can vouch that आप एकदम निराश नहीं, you won't disappoint. This is so yummy now that I can't stop eating it, and I generally eat it with a cup of coffee or tea. So I would request you that if you love it, then do give try to this recipe. You and your family will really enjoy it, and I will request all of you to please subscribe my channel. And if you ever tried this recipe, so please leave a comment in the comment section below. I would like to listen your feedback. So till that time, bye bye. Love you and spread lots and lots of love. Bye.